उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। अदालत ने उन्हें 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलेन, किसी के लिए बाहुबली तो किसी के लिए रॉबिन हुड, किसी के लिए लुटेरा तो किसी के लिए मसीहा है। वैसे तो मुख्तार अंसारी के जीवन की कहानी के ढेर सारे पन्ने हैं, उनकी व्यक्तित्व की ढेर सारी परतें हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मुख्तार अंसारी कौन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, राजनीति के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, अपराध की दुनिया से उनका नाता कैसे जुड़ा, किस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, किस तरह के मामले उन पर दर्ज हैं, किन मामलों में उनको सजा हुई है और भी बहुत कुछ। इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए, हम आपको मुख्तार अंसारी के जिंदगी के हर एक पहलू से रूबरू कराएंगे। 30 जून 1963 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कम्युनिस्ट नेता सुभानअल्लाह अंसारी के घर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का नाम उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अंसारी के नाम पर ही रखा गया था, जो देश के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधी जी के परम मित्र और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान थे, जिन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। ये वही ऑफिसर थे जिन्होंने 1947 के जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तानियों के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं, जो 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें भी संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अब्बास मऊ सदर से विधायक है, फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है, और छोटा बेटा उमर अभी पढ़ाई कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि मुख्तार अंसारी का जुड़ाव देश के बड़े राजनीतिक और प्रभावशाली परिवार से है। इतने बड़े और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में कैसे आ गए, आइए इसे समझते हैं। मुख्तार अंसारी पर इस समय कम से कम 16 बड़े मामले चल रहे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, दंगा भड़काना, साजिश रचना, धमकी देना, संपत्ति हड़पना, धोखाधड़ी करना जैसे संगीन मामले शामिल हैं। अवधेश राय हत्याकांड और भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से उनकी चर्चा देश भर में होने लगी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मुख्तार अंसारी जहां से ताल्लुक रखते हैं वो गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी रही है। 80-90 के दशक में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का गैंगवार गाजीपुर से ही शुरू हुआ था। अवधेश राय हत्याकांड, जिसमें अभी मुख्तार अंसारी को उम्र कैद हुई है, उसकी शुरुआत 90 के दशक से होती है, जब मुख्तार अंसारी ने अपने कोयला और स्क्रैप के बिजनेस को बनारस तक फैलाने की कोशिश की। उनके राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आए अवधेश राय। 32 साल पहले 3 अगस्त 1991 को पूरा देश उस समय दहल गया, जब बनारस के लहुराबीर इलाके में मारुति वैन से कुछ लोग आए और अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई थे। इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम, मुन्ना बजरंगी जैसे कई लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज कराया। 32 सालों तक मुकदमा चला, मुकदमे की ओरिजिनल फाइल तक गायब हो गई, फिर भी मुख्तार अंसारी को इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। इसी तरह मुख्तार अंसारी का नाम भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया। कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब 1985 से अंसारी परिवार के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कृष्णानंद राय ने छीन ली।
चुनाव जीतने के 3 साल बाद यानी कि साल 2005 में कृष्णानंद राय की गाजीपुर में सनसनीखेज हत्या हो गई। उसमें उनके साथ कुल 7 लोग मारे गए। अपराधियों ने 500 राउंड की गोलियां चलाई। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। हालांकि हमले के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में थे, फिर भी उनको कृष्णानंद राय हत्याकांड में नामजद किया गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड वही मामला था जिसको आधार बनाकर आज के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उन्होंने कृष्णानंद राय को न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में वोट मांगकर गाजीपुर से कई चुनाव जीते हैं। ऐसे और कई आपराधिक मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा हुआ है। जेलर पर पिस्तौल तानने का मामला हो, जेल अधीक्षक की हत्या करने का केस हो या कोयला व्यापारी का अपहरण करने का मामला हो, ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम शामिल है। ये तो हो गई मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल। अब आते हैं अगली कड़ी की तरफ, आखिर उनका राजनीति से कैसे जुड़ाव हुआ। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का प्रभाव मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। सिर्फ 8-10% मुस्लिम आबादी वाला गाजीपुर में हमेशा से अंसारी परिवार जीतता रहा है। इससे स्पष्ट है कि हिंदुओं का वोट भी उन्हें मिलता रहा है। मुख्तार अंसारी पहली बार साल 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में वो लगातार चुनाव जीतते रहे। अंतिम 3 चुनाव तो उन्होंने जेल में रहकर ही जीत हासिल की। एक दौर था जब मायावती उनको गरीबों का मसीहा कहा करती थी, लेकिन साल 2010 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि 2017 में फिर मुख्तार अंसारी बसपा में शामिल हो गए। इसी बीच साल 2010 में उन्होंने एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम था कौमी एकता दल, जिसका विलय 2017 में बसपा में कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व के कई लेयर्स हैं। उन्हें पसंद करने और नापसंद करने वालों की तादाद भी लाखों और करोड़ों में है। आज मुख्तार अंसारी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनका बेटा और भाई दोनों जेल में हैं। खुद भी वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। परिवार के सदस्य भी इधर उधर छुपकर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि इतना कुछ करने के बाद उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ।